वेलकम व्यूअर्स टू आवर चैनल BMLF। मैं हूं ब्रिजेश मिश्रा, एडवोकेट। हम बात करेंगे आज एक ऐसे दर्दनाक, मार्मिक, एक ऐसे विषय के बारे में जो हमारी आस्था से जुड़ी है। महाकुंभ, प्रयागराज और वहां पे श्रद्धालुओं की लगी और जमी हुई भीड़। पर क्या आप और हम ये जानते हैं, ये समझते हैं कि उस भीड़ में जो वहां पर श्रद्धा लेकर वहां पहुंची है स्नान करने, उस भीड़ में लोगों की जिंदगी का कोई मूल्य नहीं बचा। लोगों की जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ किया गया। वहां पे जब पहले से प्रशासन को पता है, जानकारी है कि यह भारत है और भारत में करोड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंचकर स्नान करने का प्रयास करेंगे और पुण्य प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसके बावजूद अगर वहां के प्रशासन में कमी रह जाती है, और वो भी तब जब उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर खुद योगी हो, उस समय पर 29 जनवरी को घटी हुई घटना जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 से 39 लोगों की जान चली जाती है, हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं उस चीज के लिए कि वो कहीं ना कहीं पुण्य प्राप्ति करेंगे और वहां पे अपने परिवार को उन्होंने खो दिया। ये एक जो आस्था का मेला था वो एक दुख का कारण बन जाए, ये कहां तक सार्थक है। हमारे इस भारत देश में दो भागों में बांट दिया गया है। कई दिनों से, कई सालों से, पिछले कई वर्षों से यह चलता आया है कि हमारे देश में कुछ लोगों को वीआईपी कैटेगरी में डाल दिया गया है, कुछ लोगों को वीवीआईपी कैटेगरी में डाल दिया गया है और बाकी रह गए हमारे और आप जैसे आम लोग। तो इस आम और खास का जो खेल चलता आया है इस देश में, यही वजह बना 29 जनवरी को भी इस घटना को अंजाम देने में। यह वीआईपी कल्चर, अगर वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं, आपको किस जगह पे इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए और किस जगह पे इंपॉर्टेंस नहीं मिलना चाहिए, यह एक सबसे बड़ा मुद्दा और विषय है। पर धर्म, हमारा धर्म बिल्कुल कहीं पर भी यह नहीं सिखाता कि किसी भी मनुष्यों के बीच कोई भी भेदभाव हो। पर हमने धरती पर आकर इस देश के निवासी होने के बाद इस कल्चर को हमने भक्ति में भी घुसा लिया है। हमारी सरकारें इसके बारे में कुछ नहीं कर रही हैं, अपितु इससे आगे बढ़ के और उसको बढ़ावा देती चली जा रही है। यह कहां तक सही है, इसे जानने की आवश्यकता आ गई है और अब हमें अपनी आंखें खोलकर रखने की और मुहिम एक चालू करने की, स्टार्ट करने का वक्त आ चुका है। और इसी मुहिम को स्टार्ट करने के लिए एक पिटीशन फाइल की जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और एडवोकेट विशाल तिवारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि वहां पर पिटीशन लगा, कहते हैं कि क्राउड मैनेजमेंट को लागू करने के लिए एक सही प्रणाली बनानी बहुत जरूरी और आवश्यक हो गई है। और साथ साथ ये कहते हैं कि यूपी गवर्नमेंट का या उन ऑफिशियल्स का जो लोग इसमें फेलियर साबित हुए तो 29 जनवरी को, उनके खिलाफ भी एक्शंस होने चाहिए। पर दुर्भाग्य, आप इस देश का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि एक एडवोकेट जाते हैं इस तरह का प्ली लेकर सर्वोच्च अदालत में, पर वहां से उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ता है। चाहे वजह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया उस पिटीशन के बारे में चर्चा करते हुए, एडमिटेडली माना इस बात को कि काफी दर्दनाक घटना घटी है, इस पर विचार होना चाहिए, इस पर कुछ ना कोई एक्शन जरूर होना चाहिए। पर इस बात को मानते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके उस पिटीशन को वापस किया और यह कहा कि आप गलत जगह आए हैं इस पिटीशन को लेकर, आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना होगा। वहां पर ही इस चीज की ऑलरेडी एक जुडिशियल इंक्वायरी इनिशिएट हो चुकी है और सीनियर एडवोकेट मुकुल रहतोगी जो रिप्रेजेंट किए यूपी गवर्नमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने इस बात को जैसे ही रखा कोर्ट के समक्ष कि जुडिशियल इंक्वायरी इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ऑलरेडी इसमें जारी की गई है, जो समानांतर रूप से चल रही है, तो इस पिटीशन को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही लगाना उचित होगा। और इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए उस वकील साहब को भेज दिया वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट। यह तो रहा कानून का एक दरवाजे पर जाने के बाद दूसरे दरवाजे पर भेजने का कार्यक्रम। चलिए
इस बारे में किसी ने तो शुरुआत की। एक और अलग पिटीशन भी लगी है जो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में भी बताया है व्यूअर्स, कि उस पिटीशन में वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात की गई। उस पिटीशन में यह कहा गया कि आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, लॉ ऑफ इक्विलिटी को वायलेट करता है, राइट टू इक्विलिटी को वायलेट करता है ये वीआईपी कल्चर। अगर इसको टेंपल्स में या जो भी इस तरह के दर्शन करने वाली जगह है, भगवान की जगह है या कुंभ मेला जहां लगा हुआ है उस जगह पर यह फॉलो होता है तो, पर उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उस चीज को भी दरकिनार किया है, यह कहते हुए कि यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसमें गवर्नमेंट को फैसला लेना चाहिए और आर्टिकल 32 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई भी रिलीफ इसमें उस पिटीशन में ग्रांट नहीं कर सकती। तो कोर्ट्स में तो अभी तक इस बारे में कोई सटीक फैसला नहीं आया और कहीं भी मदद नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। पर अब यह वक्त आ गया है व्यूअर्स कि हम, आप और हमारे जैसे जितने भी आम लोग हैं, क्योंकि खास लोग कभी भी इस पक्ष में नहीं रहेंगे कि इस चीज को हटाया जाए, वीआईपी कल्चर को हटाया जाए, तो हमारे और आप जैसे आम लोगों को अब आवश्यकता हो गई है कि हम आगे बढ़े, मुहिम चलाएं और हम इस बारे में आपसे आपका कमेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में लिखने को और हमें बताने को रिक्वेस्ट करते हैं। और इसी के साथ इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो, तो हमारे इस चैनल BMLF को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।